नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक 150 से अधिक अधिकारियों और माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। सरकार का दावा यह है कि ये निर्णायक लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में जहां एक और बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना यह है कि सरकार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाए हैं कि जब खुद सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रही है, लेकिन सरकार चुप है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार पर सख्ती है या सिर्फ दिखावा है। क्या सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ विपक्ष तक सीमित है? सच में कौन है भ्रष्टाचार के खिलाफ और कौन है सिर्फ बयानबाज? क्या उत्तराखंड में वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो रही है या सिर्फ एक राजनीतिक दावा भर है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कठोर कानून बनाया है उसमें भ्रष्टाचार की कहीं तक दूर तक भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। और इसीलिए आज जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है या कोई भी कृत्य करता हुआ पकड़ा जाता है, मुझे लगता है कि आज पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कठोर कानून बनाने का काम किया, उसी का ये नतीजा है कि प्रदेश के अंदर जो गलत कृत्य हो रहे हैं या गलत काम करने का दुस्साहस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे है। पूर्ववर्ती आपने देखा कि कभी भी कोई भी भ्रष्टाचारी ना ही तो जेल के अंदर जाता था, ना ही उसकी शिकायत दर्ज होती थी। आज लोकतंत्र है और आजादी से सब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और इसीलिए इस तरह के जो गलत कृत्य करने वाले लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं जब गलत काम करते हैं या किसी से रिश्वत लेते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ध्येय है, जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और ईमानदारी से काम करना, जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है। भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो रही है। भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो रही तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार के जो विभाग है उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और लगातार जो है तमाम दावों के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होगा भी कैसे जब मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शासन में बैठे बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंत्री गणेश जोशी इसका एक उदाहरण है, जिन पर जो है मुकदमा चलाने की अनुमति विजिलेंस ने मांगी, लेकिन सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। तो इससे जो है भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद होंगे और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। जब जनता अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाती है तो उनको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। सरकार एक ओर तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की पुष्टि करता है। अब सरकार को तय करना है कि या तो वो जीरो टॉलरेंस के खोखले दावे करने बंद करे या भ्रष्टाचार को जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए कार्रवाई करे। तो आपने सुना, यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले ये रणनीति स्पष्ट करे यहाँ पर कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अधिकारी और छोटे अधिकारियों तक ही सीमित है। चलिए, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी जुड़ेंगी और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या माजरा है। अब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला दे रही है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस के सवाल जो है वो किस ओर इशारा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। चलिए, तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कमलेश रमन जी, अच्छा सरकार जब काम करती है तो जनता वाहवाही करती है, विपक्ष सवाल तो जाहिर तौर पर उठाएगा, तभी तो एक मजबूत विपक्ष की परिपाटी को वो सिद्ध कर पाएगा। लेकिन जब सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा भी रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली इस तरीके से हो रही है कि अब वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग धामी क्लीन अप करप्शन। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनके समय पे जब भ्रष्टाचार होते थे, चाहे ट्रांसफर हो किसी भी विभाग में, तो उन्होंने अपने सिपा सलार छोड़ रखे थे कि अलग अलग विभाग के जो ट्रांसफर होने हैं वहां से कितना पैसा लेना है, कितनी रिश्वत लेनी है, तब हमने जाकर के उन कर्मचारियों के ट्रांसफर करने हैं, उनके मन माफिक उनकी मर्जी के साथ में कि कौन सा विभाग कहाँ पर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और कांग्रेस के समय पर आप मुझे बता दीजिएगा, जब उनकी प्रवक्ता जी बैठेंगी, एक भी कोई नाम, मैं अगर पीडब्ल्यूडी की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सारे विभागों की अगर मैं बात करूं, तो जितना भ्रष्टाचार उस वक्त था, क्या एक भी कर्मचारी या एक भी अधिकारी को कहीं पर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया? आज पहली बार पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने ये संकल्प लिया और एक कठोर कानून बनाया कि कोई भी किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी अधिकारी, बड़े लेवल का हो छोटे लेवल का हो, अगर गलत करता हुआ पाया गया तो वाकई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जी। जनता का विश्वास, जनता ने जो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनने का काम किया, तो उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है और गलत कृत्य करने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस ओर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार काम कर रही है, जी। उसको आगे बढ़ाते हुए अगर कोई भी गलत करता हुआ कहीं पाया जा रहा है तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है, और अगर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ रही है तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है, उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज अगर, क्योंकि देखिए आपको मैं जी। सच्चाई बताऊं, कोई भी सरकार हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि हमारे समय में इस तरीके से लोग पकड़े जाए, क्योंकि बदनामी होने का डर होता है या बिल्कुल। वोटरों के दिमाग में गलतफहमी आने का डर होता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बिना किसी चीज की चिंता करे, बिना किसी डर के, वो उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग कुर्सियों पर बैठ करके जनता की गाड़ी कमाई को जो है खराब करने का काम करते हैं, उनकी गाड़ी कमाई को लोगों के पास तक नहीं पहुंचने देते। तो मुझे लगता है कि एक बार की मैं आपको बताऊं कि जी। राजीव गांधी जी ने हम्म। एक पत्र जारी करा था अपने सभी उनको मुख्यमंत्रियों को, जी। जिस वक्त उनकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जब हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 15 पैसे, हम्म। केवल 15 पैसे जनता की जेब में जाते हैं। ठीक ये है। राजीव गांधी जी ने अपने समय पर कहा था कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो 15 पैसे जनता की जेब में जाते हैं। ठीक है। लेकिन आज आज का जो दौर है जी। 2025, जो मैं अगर बात जी। करूं, तो यहाँ पर अगर 2 लाख अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगर उनको दे रहे हैं ठीक है। लोन के रूप में, तो 2 के 2 उनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं। कोई जी। बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, ऑनलाइन। आज अगर डिजिटल की हम बात करें, आज डिजिटल के माध्यम से हम सारे काम कर रहे हैं, तो कहीं तक भी भ्रष्टाचार की मुझे लगता है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पर उसके बावजूद भी, क्योंकि होता ही है, आपको पता है कि हर विभाग में धूर्त लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, वो सोचते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो लोगों को ठगने का काम करें। पर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कठोर कानून बना करके ये दिखा दिया कि कानून के दायरे में ठीक है। आप आओगे, अगर गलत काम करोगे तो आप जेल की सलाखों के पीछे भी जाओगे, नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे, और जिस व्यक्ति के साथ आप धोखा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप धोखा कर रहे हो, जी। उसके द्वारा आपको सजा भी मिलेगी। चलिए, मुझे लगता है कि बखूबी पुष्कर सिंह कमलेश धामी जी की रमन जी ने सरकार, भारतीय इसे जनता पार्टी कमलेश रमन जी ने बखूबी डिस्क्राइब यहाँ पर जरूर कर दिया है। मंजू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं, उनसे भी जवाब यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जाहिर तौर पर एक मजबूत विपक्ष की परिपाटी है। मंजू त्रिपाठी जी, क्योंकि कुल मिलाकर तो अभी ये पीठ थपथपाई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी, हैशटैग धामी क्लीनअप करप्शन ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है, इन 3 सालों में जिस तरीके से करप्शन पर रोक लगाने की काम यहाँ पर किए गए सरकार के तरफ से, और ये कहा गया कि देखिए नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया है, सख्त कानून की यहाँ पर बात की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे सरकारी तंत्र में भी। कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? प्रदेश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर उसको अच्छा कहा जा सकता है या फिर उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नमस्कार जी। और प्रथम मैं कहना चाहूंगी, जहाँ तक आपने कहा पीठ थपथपाने की बात, तो ये मैं हर चैनल के माध्यम से कह चुकी हूँ और कहती रहती हूँ कि ये भाजपा सरकार की आदत है पीठ थपथपाने की। काम कुछ नहीं करेंगे और पीठ थपथपाने की। अरे भाई, भ्रष्टाचार 3 वर्षों में भ्रष्टाचार पे अगर रोक लगी तो भ्रष्टाचार हो रहा था, तो रोक लगाने की सोच, पहली बात। और दूसरी बात से इतना भ्रष्टाचार आपने रोक लिया, आप कहाँ पर
काम करे। ये तो इनकी आदत है कि काम थोड़ा सा होता है और अपनी पीठ जो है थपथपाने की आदत इनकी बनी हुई है। आप अपने मंत्रियों पे लगाम नहीं है, अपने अधिकारियों पे लगाम नहीं है, कर्मचारियों पे लगाम नहीं है, किस बात से आप अपनी पीठ थपथपा रहे? बेरोजगारी दर आप देख रही है किस तरह से हो रहा है, खाली कह रहे जीरो टॉलरेंस के। आपके अपने मंत्री आय से अधिक संपत्ति में संलिप्त है, विजिलेंस के माध्यम से कहा जा रहा है क्योंकि मंजू त्रिपाठी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज क्लियर यहाँ पर नहीं आ पा रही है, लेकिन जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रही हैं कमलेश रमन जी, मुझे लगता है आपको भी समझ आ गया होगा। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने मंत्री पर कोई यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर नहीं करते। लेकिन लौटूंगी इस सवाल पर भी। हरीश मैखुरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश मैखुरी जी, सरकार को चुनती है जनता इसलिए कि एक पारदर्शी प्रशासन जो है, एक पारदर्शी सरकार जो है वो मिले ताकि प्रदेश का विकास यहां पर हो सके। अब भ्रष्टाचार जो कि सबसे बड़ा दीमक होता है किसी भी राज्य में, जो कि किसी के राज्य के विकास को रोकता है, उस पर अगर सरकार काम कर रही है तो ये अच्छे संकेत हैं या फिर इस पर सवाल उठने चाहिए? चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। कमलेश रमन जी, अब आपने सुना यहाँ पर मंजू त्रिपाठी जी ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि आप लोग अपने मंत्रियों पर तो जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। विजिलेंस लगातार आप लोगों से अनुमति मांग रहा है मामला दर्ज करने की, लेकिन वो आप लोग दे नहीं रहे हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप ये जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पर ये क्यों दम भर रहे हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और ईमानदारी से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ देकर के चलने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम कर रही है। रही बात कि मंत्री जी के खिलाफ अगर किसी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करी और कोर्ट के माध्यम से ही उसमें कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट में कोई चीज चली गई, न्यायालय में कोई चीज चली गई, तो उसमें हस्तक्षेप ना आप कर सकते हैं, ना विपक्ष कर सकता है और ना ही सरकार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और केवल सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाएगा और ये कहेगा कि जी वो गलत है या उन्होंने गलत काम किया है तो उसकी एवज में उनको जो है यहाँ से निकाल देना चाहिए या हटा देना चाहिए या कार्रवाई कर देनी चाहिए। अरे कहीं कुछ प्रूफ तो हो। विपक्ष खाली बोलता है और बोलकर मैदान छोड़कर भाग जाता है, खाली आरोप लगाता है, जनता को भ्रमित करने का काम करता है। आप कुछ एविडेंस तो दीजिए, आप बताइए तो सही। कुछ है नहीं विपक्ष के पास, आज करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इनकी मैं बात करूं, जब सरकार थी कांग्रेस की तो आपको किसी भी विभाग में आप जाके देख लीजिए, तमाम हर रोज ये सुर्खियां बनी रहती थी। आज यहाँ पर अधिकारी ने भ्रष्टाचार कर दिया, आज यहाँ नेता ने भ्रष्टाचार कर दिया। बीज घोटाले से लेकर के, खाद घोटाले से लेकर के तमाम, यहाँ तक कि जो छात्रवृत्ति है हमारी उसमें घोटाला, समाज कल्याण में घोटाला, शिक्षा विभाग में घोटाला, पीडब्ल्यूडी में घोटाला, एमडीडीए में घोटाला। कितने घोटाले मैं आपको गिनवाऊं कि उस वक्त इतने घोटाले थे, लेकिन एक भी अधिकारी, एक भी नेता के ऊपर कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने की। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने हिम्मत दिखाई, संकल्प था उनका कि जीरो टॉलरेंस की सरकार के रूप में यहाँ काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने चुना है, ईमानदारी से उन्होंने चुन करके भेजा है कि आप काम करेंगे, विकास करके दिखाएंगे और गलत लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ये ईमानदारी से काम किया है। लेकिन अगर विपक्ष का चश्मा साफ नहीं है, धूमिल है, तो उसमें सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विपक्ष को तो अपने जैसे सब नजर आते हैं कि जब भ्रष्टाचार में आखंड तक, चाहे केंद्र की सरकार हो विपक्ष की और चाहे राज्य में रही हो, दो बार यहाँ भी तो सरकार रही है ना। तो जरा एक इतिहास उठा करके देख लीजिए कितने घोटाले उस वक्त के थे जो इन्होंने जो है उनको दबाने का काम किया। आज अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो गलत काम करेगा विपक्ष को तो ये कहना चाहिए कि अच्छा काम कर रही है ठीक है मंजू जी। सरकार मंजू जी, अधिकारी प्रदेश में आप लोगों की भी सरकार थी, लेकिन जो बीड़ा यहाँ पर धामी जी उठाया, आप लोगों के सरकार के टाइम पे उठता तो शायद ये भ्रष्टाचार आगे ना पनपता है, ये कहना है बीजेपी का। मंच मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे। मैडम, जब ये शब्द हरीश रावत अनाप शनाप नहीं है, सत्य है जी हमारे पूर्व सीएम है, और ये जो विकास पुरुष एनडी तिवारी जी को कहा गया अगर कोई विकास हुआ है तो कांग्रेस के समय ही इस राज्य में विकास हुआ है। ऐसे ही नहीं विकास पुरुष कहलाए हैं तिवारी जी, और तब आप भी इसी कांग्रेस में थी जिस समय विकास हो रहा था।
और जहां तक की बात है भाजपा की, तो भाजपा के नेताओं पर इनकी सरकार जो दोहरा व्यवहार दिखाती है कि अपने हो तो जी। उनके पीछे ईडी सीबीआई सब कुछ दे दो। आप अपने पूर्व मेयर पर क्यों नहीं आपने कोई कार्रवाई की? आपने सिटिंग मेयर को टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो गले गले से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अगर नौकरी लगी तो मेयर की लड़की की लगी और किसी की नौकरी नहीं लगी। ये घोटाला नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आपने इन्वेस्टर सबमिट कराया, 200 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया, और क्या किया? खाली जो है दुकानों के ऊपर भगवा रंग का कलर करवा दिया। कितने इन्वेस्टर्स आए? मोदी जी आए और पहले कहकर चले गए कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड राज्य बहुत सही है। और आप बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हैं उसमें पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए, भाजपा के गिरबान में झांक के देखिए कि जनता के साथ क्या कर रहे हैं। 15 लाख और महिलाओं के व्यक्तिगत ना जाए तो बहुत अच्छी बात होगी मंजू जी। अगर व्यक्तिगत जाएंगी तो फिर व्यक्तिगत सुनेंगी आप बैठ करके। पुलवामा का जो हमला हुआ, 40 लोग हमारे जवान शहीद हो गए। आप तक उनके हथियारों को आपने फास्ट ट्रैक पर ला के दिखाया जनता के सामने। हमने उन्हें हथियारों को मारने का काम किया, हमने उन आतंकवादियों को गिराने का काम किया, नहीं, उनके आतंकवाद ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद करने का काम किया। मंजू जी, लेकिन अभी अगर बात यहाँ पर की जाए, प्रदेश की सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि जब छोटे लेवल से सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट बड़े लेवल तक पड़ेगा, एक बड़ा संदेश यहाँ पर जाएगा? आपको नहीं लगता? छोटे लेवल पर क्या कार्रवाई शुरू हुई, वही तो मैं कह रही हूँ कि उसको लेकर आप प्रस्तुत कीजिए। छोटे लेवल पर कार्रवाई यही इन्होंने शुरू किया कि जो परमानेंट नौकरियां थी उनको अग्निवीर जैसी योजना के लाकर सैनिकों को भी 4 साल में निकाल कर बाहर फेंकने का। नौकरी तो ये सरकार दे नहीं पाई, सरकारी कोई संस्था खोल नहीं पाई, खाली जो है उसको तोड़ने का और जनता को बेरोजगार करने के अलावा इस सरकार ने किया क्या है? कमलेश रमन जी आप करते हैं तो उसको जी दिखाइए ना। ठीक है, सवाल का जवाब कमलेश रमन जी बोलना चाह रही हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो विपक्ष एक अपनी जो है आवाज में कहता है कि जिन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। नेशनल हेराल्ड की अगर मैं बात करूं, अगर अभी इन्होंने ईडी की बात करी मंजू जी ने कि ईडी छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। अगर नेशनल हेराल्ड का आपने इतना बड़ा घोटाला किया, वहां पर अगर संस्था आपके ऊपर कार्रवाई करी तो आप कह रहे हैं कि जी ये तो मोदी जी की संस्था है इसलिए कार्रवाई करें। कमलेश रमन जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि कांग्रेस तो ये कह रही है कि जिन विभागों में आप लोगों द्वारा कार्रवाई की गई है भ्रष्टाचार को लेकर, इसका मतलब बीजेपी को मानना चाहिए कि इन 3 सालों में वहां पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त था, इन 3 सालों में भ्रष्टाचार उन विभागों में लगातार हो रहा था, और अब 3 साल बाद जाकर ये उनको ध्यान में आया बीजेपी को, और अब वो कार्रवाई यहाँ पर तुरंत प्रभाव से की जा रही है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, जब भी कोई गलत काम करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, कार्रवाई उसके ऊपर होती है। जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक वो ईमानदारी दिखाता है, वो ईमानदार है। लेकिन जब पकड़े जा रहे हैं तो कम से कम विपक्ष को इस वक्त तो ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और जो गलत काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारी हो छोटे अधिकारी हो, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उनकी नौकरी पर बात आ चुकी है। आज अगर मैं पुलिस महकमे की बात करूं, अगर मैं अभी जो रिश्वत करते हुए पकड़े गए हैं, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 2013 से 16 तक, मंजू जी आ रही हूँ मंजू जी आ रही हूँ। इनके अपने सिपा सलार होते थे जो उनका ट्रांसफर करके रिश्वत लेकर के मोटी मोटी घूस खा करके उनको अच्छे अच्छे थानों में पहुंचाने का काम करते थे, और वो रिश्वत लेकर के सरकार के उन नुमाइंदों को देने का काम करते थे। तो आप पकड़ोगे कैसे किसी भ्रष्टाचारी को? आप रिश्वतखोर को कैसे पकड़ोगे? आज चलिए, ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बीच उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। हरीश जी, क्योंकि सरकार का काम होता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये चुनावी दावों में भी समझ में आता है, लेकिन जो स्थिति अभी प्रदेश में बनी हुई है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति कही जा रही है, वो वाकई में प्रदेश के विकास के लिए कुछ करके दिखाएगी यहाँ पर, या जैसा विपक्ष कह रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ टाइमिंग है, मौका परस्ती है, होना कुछ नहीं है, अपने मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, बस ये छोटी मछलियों को टारगेट किए जा रहे हैं? हरीश मैकुरी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हरीश मैकुरी जी,
चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। कमलेश रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हरीश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।